का सॉल्व पेपर मतलब पिछला साल का पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। आपका पहला ऑप्शन है ए समाहर्ता, दूसरा ऑप्शन है कर्मातिक, तीसरा ऑप्शन है संधिदाता और तीसरा ऑप्शन है नागरिक। चौथा ऑप्शन है नागरिक। आपको 3 सेकंड का समय मिलता है और 3 सेकंड के अंदर आप जो है आपको आंसर देना है। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। ए समाहर्ता मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समाहर्ता ने राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। ये जो वीडियो है, यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस में कांस्टेबल फायरमैन भर्ती परीक्षा, महिला कांस्टेबल, जेल पुलिस, किसी प्रकार का पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उस सभी एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो 100 क्वेश्चन अभी पढ़ने जा रहे हैं वो पिछला पुलिस का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है आपको पुलिस के, बिहार पुलिस के सभी प्रकार के एग्जाम में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। पहला नंबर ऑप्शन है बल एवं ऊर्जा, दूसरा नंबर ऑप्शन है बल एवं त्वरण, तीसरा नंबर ऑप्शन है वेग एवं चाल एवं चौथा ऑप्शन है वेग एवं दूरी। ये आपको 3 सेकंड के ऑप्शन अंदर जो है आंसर देना है। अपना आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिए। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है सी, वेग एवं चाल। इस प्रकार से आप जो है एक प्रकार से आप स्पीड टेस्ट भी इसमें दे सकते हैं। ये 2-in-1 वीडियो जिसमें आप पिछला साल का सॉल्व पेपर जो है वो सॉल्व तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप जो है स्पीड टेस्ट भी देते हैं। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए आपका जीएस बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो यदि आपका जीएस मजबूत नहीं है या फिर अपना टेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है पिछला साल का जो जीएस का अभी जो टेस्ट चल रहा है उसको देख के, जो पिछला साल का क्वेश्चन पेपर का सॉल्व प्रश्न पत्र का अभी टेस्ट चल रहा है उसको देखे आप जो है अपना जीके का जो लेवल है जो जान सकते कि आप कितना पानी में है। चलिए अब हम लोग जो है तीसरा नंबर ऑप्शन जो है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ते हैं। एक समान गति करने वाले वेग समय आलेख का ढाल कैसा होता है। आपका ए नंबर ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है धनात्मक, सी ऑप्शन है ऋणात्मक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है आपका 0। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। ए का ओसाका जो है औद्योगिक क्षेत्र है जापान में, बी लंकासायर औद्योगिक क्षेत्र है ब्रिटेन में, सी सेलम औद्योगिक क्षेत्र है भारत में या डी बर्मिंघम औद्योगिक क्षेत्र है फ्रांस में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और इसका चलिए आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है डी मतलब बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है। तो क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द ए जो है अभियोग, बी अपराध, सी खून कर देना या डी चोरी करना। इसका करेक्ट आंसर है अपराध। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे। आपका पहला नंबर ऑप्शन है रामानंद, आपका बी ऑप्शन है कबीरदास, सी दादू दयाल या डी गुरु नानक। चलिए इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रामानंद। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ए जो है आपका ऑप्शन है आहार, बी सूर्योदय, डी सी धीरे धीरे या डी नीला। इसमें क्रिया विशेषण जो है आपका सी धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। ए आपका ऑप्शन है 1873 में, बी ऑप्शन है 1875 में या सी ऑप्शन है 1867 में या डी ऑप्शन है 1878 में। आपका जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर एग्जाम में एक न कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आप लोग सही प्रकार किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी के लिए आपका ये जो पिछला साल का सॉल्व पेपर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसमें आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि कितना आप जो है पानी में है, कितना आपका जीएस मजबूत है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आपका पहला नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 220(1) में, बी अनुच्छेद 110(1) में, सी अनुच्छेद 210(1) में या डी अनुच्छेद 140(1) में। चलिए इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी अनुच्छेद 110(1) में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है
किसके द्वारा? ए गलकंठ द्वारा, बी कंठ द्वारा, सी वायुनली द्वारा या डी मुख गुहा द्वारा। ये साइंस का क्वेश्चन है। और यदि आपका साइंस ही पढ़ने नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जो नीचे दिए गए और वीडियो है उसको चेक करिए। साइंस को मैंने बहुत ही फ्लुएंट और स्टोरी और ट्रिक के माध्यम से समझाया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं, बी कंठ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? इसका एक नंबर ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है sp, बी sp2, सी sp3 या डी sp2। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट इन द इनबॉक्स, comment box, and the right answer is A sp। our next question is A तथा B असंयुक्त समुच्चय है। ये एक प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया जो भी बताना संभव नहीं है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या बोलते हैं? आपका एक नंबर ऑप्शन है थॉम्सन प्रभाव, या बी ऑप्शन है प्रकाश विद्युत का प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सी नंबर ऑप्शन है पेल्टियर प्रभाव या डी नंबर ऑप्शन है डॉलर प्रभाव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अब हम लोग चलते हैं इसका करेक्ट आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के संयोजन की क्रिया को, उत्सर्जन की क्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके बाद है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपयों की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय कितने रुपये से बढ़ेगी? तो राष्ट्रीय आय जो है आपका ऑप्शन है ए 2 रुपये से बढ़ेगी, बी अपरिवर्तित रहेगी, सी 1 रुपये से बढ़ेगी या डी 1 रुपये से घटेगी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यदि आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ए सी 1 रुपये से बढ़ेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ानाशी है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा ऑप्शन है लेवोमाइसिटिन, तीसरा ऑप्शन है नोवेल्जीन या डी पेनिसिलिन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द आंसर इज सी नोवेल्जीन जो है वो पीड़ानाशी दवा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए में कुंवर सिंह बिहार से हैं, बी में लक्ष्मीबाई झांसी से हैं, नाना साहेब अवध से हैं या डी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एंड द आंसर इज नाना साहेब को अवध से नहीं है, नाना साहेब जो ये गलत ऑप्शन दिया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित है? उसका नाम क्या है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है ए का राफ्ता गुफ्तार, बी गीता रहस्य, सी बेताल पक्षी या डी सत्यार्थ प्रकाश। एंड द राइट आंसर इज डी सत्यार्थ प्रकाश। मतलब स्वामी दयानंद के विचार सत्यार्थ प्रकाश में अंकलित है। And our next question is women learn English faster than men। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ए महिलाएं अंग्रेजी जल्दी सीखती है, या बी आपको महिलाएं जल्दी अंग्रेजी पुरुषों से सीखती है, या सी पुरुष महिलाओं की तुलना में अंग्रेजी जल्दी नहीं सीखते, या डी ऑप्शन महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चन? Women learn English better faster than men. Women learn English faster than men and the right answer is महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001-11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी? आपका पहला नंबर ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है मेघालय या डी ऑप्शन है मणिपुर। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी मेघालय। उसके बाद है बिहार में वह जिला जहां 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह है ए नंबर मधेपुरा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आपका ए ऑप्शन है दुगुनी, आपका बी ऑप्शन है 4 गुनी, आपका सी ऑप्शन है 8 गुनी, आपका डी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगी। आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। इसका आंसर होगा ए दुगुनी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? आपका ए ऑप्शन है 1498 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1598 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1888 या डी ऑप्शन है 2050। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका आंसर होगा ए 1498 ईस्वी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या हो रहा है? मतलब औसत उत्पाद जो है, जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या हो रहा है? ए बढ़ रहा है, बी घट रहा है, सी औसत उत्पाद के बराबर है या डी अन्य। इसका करेक्ट आंसर है बढ़ रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, ए नंबर ऑप्शन है आपका सरकारी व्यय में वृद्धि, बी नंबर ऑप्शन है कर में वृद्धि, सी नंबर ऑप्शन है निवेश में कमी या डी नंबर ऑप्शन है आयातों में वृद्धि। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है आपका, इसका आंसर होगा ए सरकारी व्यय में वृद्धि। आप जो है अगर क्वेश्चन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप जो है पीछे टैप करके 10 सेकंड पीछे जाके दोबारा जो है क्वेश्चन को सुन सकते हैं। और इस प्रकार जो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं और जीके का अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपको जीएस कितना कंप्लीट है और कितना कंप्लीट नहीं है। यदि आप किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत वीवीआई है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें कोई भी लल्लू पल्लू क्वेश्चन का आपको टेस्ट नहीं करवा रहा, बल्कि पिछले साल में बिहार में जितने पुलिस विभाग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं सब में का पिछला साल का सॉल्व पेपर जो है मैं आपको करवा रहा हूं। उसके बाद आपका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है बाघ, दूसरा नंबर ऑप्शन है खेल, तीसरा नंबर ऑप्शन है चमगादड़ या चौथा नंबर ऑप्शन है छिपकली। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो छिपकली होगा, मतलब ये स्तनधारी नहीं है। उसके बाद है 32 में, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? आपका ए नंबर ऑप्शन है रामनाथ मंगेशकर, दो नंबर ऑप्शन है दीनानाथ मंगेशकर या सी नंबर ऑप्शन है ज्यामनाथ मंगेशकर या डी नंबर ऑप्शन है आदिनाथ मंगेशकर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एंड द आंसर इज दीनानाथ मंगेशकर इज द राइट आंसर। उसके बाद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन है? आपका पहला नंबर ऑप्शन है संसद के निर्वाचित सदस्य या बी नंबर ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सदस्य या सी नंबर ऑप्शन राज्यसभा के सदस्य या डी नंबर ऑप्शन संसद तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्य। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द आंसर इज बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को नहीं पता था तो ये पता हो गया। आप जो है अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको दबाइए, ताकि जब भी कोई भी पिछले साल का मैं सॉल्व पेपर लेके आऊँ तो आप जो है उसका फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके। और आप किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें जिस प्रकार का भी क्वेश्चन देख रहे हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन किसी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरा ज्ञान जो है वो पूरा समुंदर है, उसमें से हम लोग पूरा विद्वान नहीं बन सकते हैं। हमको अपना पर्टिकुलर टॉपिक, किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, वो आप जब तक नहीं समझेंगे, उस टॉपिक को जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तब चाहे आप कितना भी बुक जो है क्यों ना रट्टा मार के याद कर ले, आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। पूरे बुक से आपका एक क्वेश्चन नहीं आता है, बुक के किसी खास पोर्शन से क्वेश्चन को जो ज़्यादा आता है और ख़ास पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस पोर्शन से, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और नहीं आता है। ये कैसे समझ में आएगा? जब तक आप पिछला साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? मतलब संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? अपना हमारा पहला नंबर ऑप्शन है संघ सूची, बी नंबर ऑप्शन है राज्य सूची, सी नंबर ऑप्शन है समवर्ती सूची, डी नंबर ऑप्शन है अवशिष्ट विषय। एंड द राइट आंसर इज
अवशिष्ट विषय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? पहला नंबर ऑप्शन है जीएसटी, दूसरा नंबर ऑप्शन है वेट, तीसरा नंबर ऑप्शन है निगम कर, या चौथा नंबर ऑप्शन है सीमा कर। एंड द राइट आंसर इज थर्ड, निगम कर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होने लगती है? एक नंबर ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, बी नंबर ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सी नंबर ऑप्शन है एस्टिक एसिड, या डी नंबर ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। ये जो क्वेश्चन है ये 10th का क्वेश्चन है, एसिड एंड बेस चैप्टर का क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज लैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड के मांसपेशियों में बढ़ने के कारण हमें थकान होने लगती है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? फर्स्ट नंबर योर ऑप्शन इज 3 फरवरी 1917, सेकेंड क्वेश्चन इज 3 फरवरी 1916, सी नंबर ऑप्शन इज 4 फरवरी 1920, या डी नंबर 6 फरवरी 1918। ये बिहार के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब बिहार में जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं बिहार का, उसके लिए आपका जो क्वेश्चन है बहुत वीवीआई है। आप इसको कहीं नोट करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत जो है वो वीवीआई है। इसका आंसर जो है वो 3 फरवरी 1916 इज अ राइट आंसर। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का पहला नंबर ऑप्शन है आराम शाह, द बी नंबर ऑप्शन इज कैकुबाद, सी नंबर ऑप्शन इज इल्तुतमिश, या डी नंबर ऑप्शन इज नसीरुद्दीन। एंड द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसने में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द फर्स्ट ऑप्शन इज जॉन लॉक, द सेकेंड ऑप्शन इज समो, द थर्ड ऑप्शन इज H.J. लॉस्की, द लास्ट ऑप्शन इज बेथम। What is the correct answer of this question? The answer is John Locke। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो जॉन लॉक ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? मतलब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी मतलब उत्तर में नेपाल है और पश्चिम में अरब सागर तथा पाकिस्तान है। जो नेपाल और पाकिस्तान इलाका में जो बारिश होता है, नेपाल से लेकर पाकिस्तान इलाका में, उस तरह किस प्रकार के कारण से बारिश होता है? ए पश्चिमी विक्षोभ, या बी उत्तर पूर्व मानसून, सी उत्तर पश्चिम मानसून, या डी जो है बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात के कारण। तो इसका राइट आंसर जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस प्रकार की बारिश होती है। उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन मतलब गर्मी में, शीतकालीन मतलब ठंडा में, नवंबर दिसंबर में जो उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी इलाका में जो बारिश होती है उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है इस प्रकार का बारिश होती है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता था, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप जो है इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आप हमारे चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले अटैम्प्ट में बिहार ITI पॉलिटेक्निक और इंडिया का PCS एग्जामिनेशन BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, वो भी बिना किसी कोचिंग का। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी टिप्स को शेयर करते रहता हूं आपके साथ कि कैसे आप किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं और उसमें रैंक में आ सकते हैं। ना सिर्फ उसको क्लियर कर सकते हैं बल्कि उसमें जो ऊपर से ओवरऑल अच्छी रैंकिंग आती है उसमें आप 100 में 500 में या फिर 1000 में अपना रैंक जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो राइट ना आप जो है वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और नेवर फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी, जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके फ़ोन की घंटी नहीं बजेगी और आप वीडियो जो है मिस कर देंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन है ओलेरीकल्चर, बी नंबर ऑप्शन है पोमोलॉजी, सी नंबर ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, या डी नंबर ऑप्शन है सोरोलॉजी। द राइट आंसर इज फ्लोरिकल्चर को क्या बोलते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को बोलते हैं। इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, फूलों मतलब फ्लावर और फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लोरी का कल्चर। फ्लावर का कल्चर को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। मतलब फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। इस प्रकार के जो भी इस प्रकार के विज्ञान को क्या कहते हैं? उस प्रकार के विज्ञान को कहते हैं। हड्डी के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो बच्चा का विज्ञान को क्या कहते हैं? बच्चा का जो बीमारी होता है। इस प्रकार के विज्ञान से, इस प्रकार के टॉपिक से एक नया क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जरूर होता है। तो आप लुसेंट से इस टॉपिक को जो अच्छे से वो जो है पढ़ लेंगे तो आपका इस प्रकार के टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका वो क्या होगा? बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत VVI जो है टॉपिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा
तो क्या बनेगा? चाचा एक संज्ञा शब्द है और इससे जब विशेषण बनेगा तो वो संज्ञा, तो वो शब्द जो है वो क्या होगा? चलिए ऑप्शन है आपका चाची, दूसरा नंबर ऑप्शन है चारा, तीसरा नंबर ऑप्शन है चचेरा, या चौथा नंबर ऑप्शन है चाचा का। एंड द राइट आंसर इज चचेरा, मतलब चाचा संज्ञा से जब कोई विशेषण बनेगा तो वो चचेरा बनेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के कवि है? हु इज द पोएट इन दिस फॉलोइंग ऑप्शंस बिलोंग टू छायावाद युग? एंड द राइट आंसर इज मैथिली, sorry, and your option is Maithili Sharan Gupta. The next B option is Jayashree, C option is Nagarjun, and D option is Suryakant Tripathi Nirala, and the right answer is Suryakant Tripathi Nirala। 48 मतलब 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? ये क्वेश्चन जो है आपका 9th क्लास के से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो फर्स्ट ऑप्शन इज लिनियस, योर सेकेंड ऑप्शन इज जॉनसन, योर थर्ड ऑप्शन इज Watson, your last option is Bentham and Hooker, and the right answer is Linnaeus is the right answer, मतलब वर्गीकरण के सिद्धांत को लिनियस ने प्रतिपादित किया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? ये जो है आपका छठा क्लास का क्वेश्चन है। छठा क्लास में आपको पढ़ना है स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में। तो इसका आपका पहला नंबर ऑप्शन है हरे पौधे, दूसरा नंबर ऑप्शन है नील हरित शैवाल, तीसरा नंबर ऑप्शन है अपघटक, चौथा नंबर ऑप्शन है आपका प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। एंड द राइट आंसर इज अपघटक इज द राइट आंसर, मतलब कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? अपघटक जो है वो स्वपोषी घटक नहीं है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादित थे? और नकारात्मक स्वतंत्रता के कौन प्रतिपादित थे? प्रतिपादन किसने किया था? जो है पहला नंबर ऑप्शन है लास्को, दूसरा नंबर ऑप्शन है रूसो, तीसरा नंबर ऑप्शन है आइसायह बर्लिन, और चौथा नंबर ऑप्शन है मार्स। एंड द राइट आंसर इज रूसो ने नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? ये जो है क्लास 8 का क्वेश्चन है। आपका ए नंबर ऑप्शन है प्रकाश का विक्षेपण, बी नंबर ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी नंबर ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, या डी नंबर ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड द राइट आंसर इज प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? जो फर्स्ट ऑप्शन इज 1683, जो सेकेंड ऑप्शन इज 1678, जो थर्ड ऑप्शन इज 1688, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज 1698। एंड द राइट आंसर इज सी 1688, मतलब गौरवशाली क्रांति जो है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में हुआ था। उसके बाद एक कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है, मतलब कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका में अनुपस्थित होती है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है पादप, सेकेंड नंबर ऑप्शन है जंतु, सी नंबर ऑप्शन है जीवाणु, या डी नंबर ऑप्शन है कवक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एंड द आंसर इज जंतु इज द राइट आंसर। उसके बाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? एंड योर ऑप्शन इज मोरारजी देसाई, योर नेक्स्ट ऑप्शन इज जगजीवन राम, एंड योर सी थर्ड ऑप्शन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज वीपी सिंह। एंड द राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द फर्स्ट उप प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलोंग टू साइंस ग्रुप। यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। ये थोड़ी सी क्वेश्चन कठिन है क्योंकि साइंस है। इसका ऑप्शन है इकाई के बराबर, बी इकाई से अधिक, सी इकाई से कम, या डी शून्य। एंड द राइट आंसर इज डी शून्य। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जियोग्राफी। नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। जो फर्स्ट ऑप्शन इज 29 डिग्री 36 इंच उत्तर, 37 डिग्री 3 इंच या 37 डिग्री 3 मिनट उत्तर, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 39 डिग्री 3 मिनट उत्तर। एंड योर राइट आंसर इज फर्स्ट 29 डिग्री 36 मिनट उत्तर। एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज पद्म भूषण, योर सेकेंड ऑप्शन इज पद्म विभूषण, योर थर्ड ऑप्शन इज पद्मश्री, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज भारत रत्न। एंड योर राइट आंसर इज पद्म श्री। निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज पादप, योर सेकेंड ऑप्शन इज हिरण, योर थर्ड ऑप्शन इज
शेर, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज जीवाणु। व्हाट इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन? एंड द आंसर इज हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। बारिश बहुत तेज हो रही है। 28 मई बिहार में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी है 28 और 29 मई को जो है उत्तरी बिहार में कड़ाके की बारिश होगी, एकदम मूसलाधार बारिश होगी। इस वजह से बारिश हो रही है तो आपको थोड़ी सी नॉइज़ मिल रही होगी। खैर, हम लोग को पढ़ना है और क्या करना है, बिहार फाइनल में भर्ती परीक्षा को क्रैक करना है। बिहार में किसी प्रकार की पुलिस का एग्जाम को क्या करना है, वो क्रैक करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज सल्फर डाइऑक्साइड, योर सेकेंड ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, योर थर्ड ऑप्शन इज मीथेन, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द आंसर इज सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से कि बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा? योर फर्स्ट ऑप्शन इज 2 पाई NH, योर सेकेंड ऑप्शन इज NH बाई 2 पाई, योर थर्ड ऑप्शन इज 2 पाई N बाई H, या योर लास्ट ऑप्शन इज H बाई 2 पाई N, एंड द राइट आंसर इज NH बाई 2 पाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग टू साइंस ग्रुप। क्षार धातुओं में क्या होता है? ये फर्स्ट ऑप्शन इज अपने अनुकूल आवर्त में सबसे छोटा आकार है। जो सेकेंड ऑप्शन इज कम आयन ऊर्जा होता है। ये थर्ड ऑप्शन इज उच्च विद्युत धनात्मकता होता है। ये लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। एंड द राइट आंसर इज लास्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। एंड अनदर क्वेश्चन इज, जलीय विलयन में क्षार धातुओं के उपचार सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? मतलब जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज, जो करेक्ट आंसर इज लिथियम से ज़्यादा सोडियम का होता है, उसके बाद पोटेशियम का होता है, उसके बाद रुबिडियम का होता है, उसके बाद सीजियम का होता है। उसके बाद लास्ट योर अनदर क्वेश्चन इज, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? योर एक VVI क्वेश्चन, आप जो इसे बुक में लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका किसी भी एग्जाम के लिए अगर उसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा, और यदि आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो ये आपको इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ जब कट जाता है तो कौन सा विटामिन खून के थक्का को जमा देता है या जमाने में मदद करता है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है? ये इसका आंसर जो है वो विटामिन के होगा। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? आपका पहला ऑप्शन है 18 जुलाई 1947 को, और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 14 अगस्त 1947 को। आपका सी नंबर ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, या आपका लास्ट ऑप्शन 18 अगस्त 1947 को। एंड योर राइट आंसर इज 18 जुलाई 1947। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? योर फर्स्ट ऑप्शन इज लोहा, योर सेकेंड ऑप्शन इज जिंक, योर थर्ड ऑप्शन इज सिल्वर, योर फोर्थ ऑप्शन इज मिट्टी, एंड योर राइट आंसर इज मिट्टी इज द राइट आंसर, क्योंकि मिट्टी जो है वो विद्युत का कुचालक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है। दिस इज क्वेश्चन इज बिलोंग टू स्टैटिक्स, एंड योर ऑप्शन इज ए माध्य, बी माध्यिका, सी बहुलक, या डी परास, एंड द राइट आंसर इज माध्य। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकसभा का अध्यक्ष अपने यहाँ त्याग पत्र किसे देता है? एंड योर ऑप्शन इज प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। योर सेकेंड ऑप्शन इज प्रधानमंत्री को। योर थर्ड ऑप्शन इज लोकसभा के उपाध्यक्ष को। योर फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रपति को, एंड द राइट आंसर इज लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है वो देता है। ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है पॉलिटिक्स से। इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम बहुत आते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है, जो राज्यों के मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, राज्यसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए जो एकदम स्ट्रैटेजी पे इंफॉर्मेशन है, जो
किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग चलिए देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? योर फर्स्ट ऑप्शन इज राजेंद्र सिंह, योर सेकेंड ऑप्शन इज लहना सिंह, योर थर्ड ऑप्शन इज जसवीर सिंह एंड योर लास्ट ऑप्शन इज सुखविंदर सिंह एंड योर राइट आंसर इज लहना सिंह इज द राइट आंसर। मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी लहना सिंह उसने कहा था कि नायक का नाम है लहना सिंह। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से अनेकार शब्द क्या है? मतलब कल, निशा, व्याघ्र या अवधि। इसमें से राइट आंसर है जो अनेकार शब्द है वो निशा है। उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का अनुभार कितना है? ये साइंस से ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। और जो इसका ऑप्शन है ए नंबर 20, बी नंबर 22, सी नंबर 18 या डी नंबर 19 एंड योर राइट आंसर इज ए 20। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है? ए किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, बी राज्य विधानसभा द्वारा, सी मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने से ही हट जाएगा, डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। एंड द राइट आंसर इज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही आपका जो है राज्य चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ए नंबर कोकिलर, बी नंबर स्कूब, सी नंबर स्लाइडेन और स्वान या डी नंबर विल्किंसन एंड द राइट आंसर इज स्लाइडेन और स्वान इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा अनदर क्वेश्चन है संक्षेपण बहुलक का उदाहरण कौन सा है? एंड द राइट एंड ऑप्शन इज ए पीवीसी, बी टेरिलीन, सी पॉलीप्रोपाइलिन या डी पॉलिस्टीरीन एंड द राइट आंसर इज टेरिलीन। बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि यूरोप के कौन से वैज्ञानिक ने खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। हमारे इंडिया में हम लोग हजारों साल पहले ये पता कर लिए थे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। लेकिन बेवकूफ़ यूरोपवासी जो है इस छोटी सी चीज़ को नहीं समझ सके और उनके इधर जो पहला वैज्ञानिक ने इनका पता लगाया था उसका नाम है कॉपरनिकस। ए कॉपरनिकस इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि एड्स एक कौन सा जनित रोग है? इसका ऑप्शन है आपको जीवाणु, बी माइक्रोप्लाज्मा, सी विषाणु या वायरस या डी कवक। एंड एड्स जो है वो विषाणु से मतलब वायरस से फैलता है। उसी प्रकार अब आने वाला क्वेश्चन में अगर कोई लल्लू पल्लू क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से ये पूछेगा कि बताइए कोरोना किस जीवाणु से फैलने वाला रोग है? तो इसका आंसर होगा विषाणु से या वायरस से फैलने वाला रोग है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक वाहनों की बहने की दिशा क्या है? ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी पोर्शन से। एंड इसका ऑप्शन जो आपको है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट करिए। और उसके बाद जो है इसका आंसर है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बी नंबर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, सी नंबर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या डी नंबर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। एंड द राइट आंसर इज उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उसके बाद हमारा अनदर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? आपका ऑप्शन है मधुबनी, बी ऑप्शन है मुंगेर, सी ऑप्शन है जहानाबाद या डी ऑप्शन है लखीसराय। यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंदूर का फैक्ट्री किस जिले में है? सिंदूर का फैक्ट्री जो है लखीसराय में स्थित है। उसके बाद अनदर क्वेश्चन इज यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा किस प्रकार से रिएक्ट करेगी? पहला है दोगुना होगी, दूसरा 4 गुना होगी, तीसरा अपरिवर्तित रहेगी या चौथा 1/3 होगी। एंड राइट आंसर इज बी मतलब 4 गुना होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज 1848 ईस्वी एंड योर सेकेंड ऑप्शन इज 1970 ईस्वी, योर थर्ड ऑप्शन इज 1871 ईस्वी या डी 1875 ईस्वी। एंड द राइट आंसर इज सी 1871 ईस्वी। उसके बाद है
आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? ए चंबल परियोजना का, बी कोसी परियोजना का, सी दामोदर घाटी परियोजना का, या डी भाखड़ा नांगल परियोजना का। एंड द राइट आंसर इज चंबल परियोजना का जो हिस्सा है वो गांधी सागर बांध है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन इज 93 नंबर सॉरी, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? आपका ऑप्शन है जीवाणु, बी विषाणु, सी शैवाल, या डी कवक। इसका राइट आंसर जो है विषाणु इज द राइट आंसर। उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन, जल मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? एंड द राइट आंसर इज सॉरी योर ऑप्शन इज केवल भौतिक परिवर्तन, मतलब मोमबत्ती जो जलता है तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना, ना कि मोमबत्ती का पिघलना। मतलब भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो परिवर्तित होने के बाद उसको हम फिर से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पानी को जमा के बर्फ़ बना देते हैं, फिर बर्फ़ अगर पिघल जाता है पानी बन जाता है, फिर पानी को जमा कर बर्फ़ बना सकते हैं, फिर बर्फ़ से हम पानी बना सकते हैं। लेकिन एक बार मोमबत्ती जल के ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके धुआं से हम जो है मोमबत्ती बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो क्या होगा? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल क्या है? एक नंबर ऑप्शन है मितजीवी है, बी नंबर ऑप्शन है परजीवी है, सी नंबर ऑप्शन है स्वपोषी है, या डी नंबर ऑप्शन है पूर्णभोजी है। एंड द राइट आंसर इज स्वपोषी है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। क्यों? क्योंकि नील हरित शैवाल में वो हरा होता है, और हम जानते हैं कि जो भी चीज़ दुनिया में हरा होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए वो क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। ये 6ठा क्लास का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? एंड द लिंगानुपात ए ऑप्शन 1943, मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं हैं। बी ऑप्शन 1000 पुरुषों की तुलना में 933 महिलाएं हैं। सी ऑप्शन 1000 पुरुषों की तुलना में 940 महिलाएं हैं, या डी ऑप्शन 1000 पुरुषों की तुलना में 941 महिलाएं हैं। एंड द राइट आंसर 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं हैं। उसके बाद है रथ। अनदर क्वेश्चन हमारा, भारत के रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो इसका ऑप्शन है आपको चोल, ए नंबर, 2 नंबर राष्ट्रकूट, सी नंबर पल्लव, या डी नंबर चालुक्य। ये सभी राजा का एक सभी भारत में राजा का जो राजा हुए हैं उन्हीं का खानदान का नाम है। एंड द राइट आंसर इज पल्लव, मतलब रथ मंदिरों के निर्माता जो है पल्लव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 मई, सेकेंड ऑप्शन है 3 मई, थर्ड ऑप्शन है 4 मई, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज 12 मई। एंड द राइट आंसर इज 12 मई। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग टू पॉलिटिकल साइंस, एंड द क्वेश्चन इज मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 75(1) में, बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 75(2) में, सी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 75(3) में, या डी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 75(4) में। एंड द राइट आंसर इज अनुच्छेद 75(3) में। एंड हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? एंड योर ऑप्शन इज ए विटामिन ए, योर सेकेंड ऑप्शन इज विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन इज विटामिन डी, एंड योर नेक्स्ट ऑप्शन इज विटामिन B12। एंड द राइट आंसर इज विटामिन B12, मतलब विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे बिहार पुलिस फायरमैन का आप लोगों ने पिछले साल में पूछा हुआ क्वेश्चन को 1 से लेकर 100 तक ले आप लोगों ने क्लियर कर लिया। आप लोगों के सामने मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, BBI क्वेश्चन था, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको मैंने पॉइंट आउट करके बताया कि इसको आप लोग कॉपी में नोट करिए। इसी प्रकार से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए, बिहार बीएड की तैयारी करने के लिए, बिहार पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी के लिए, इसके अलावा बिहार IIT पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अगर आपके रिलेटिव में कोई फ्रेंड सर्किल में कोई बिहार IIT पॉलिटेक्निक बीएड की एग्जामिनेशन, उसके बाद बिहार पुलिस के किसी प्रकार की एग्जामिनेशन, फायरमैन हो, कांस्टेबल हो, महिला पुलिस की या जेल पुलिस का तैयारी कर रहा हो, उसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तैयारी कर रहा हो, तो उसको हमारे चैनल को जो है वीडियो को उसको शेयर करिए ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठा सके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।